बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपने चैनल पर एक नए तारीखी सिलसिले का आगाज करने जा रहे हैं। तारीख में जिसे सल्जूकी रियासत के नाम से याद किया जाता है। इस तारीखी सिलसिले की ये हमारी पहली वीडियो है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें। बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दरियाए जीहू के लकड़ी और कश्तियों के पुल को अबूर करने के बाद वो शाहराह जो समरकंद से निशापुर की तरफ जाती थी, वो सरकटे मनहूस काले लम्हों की तरह उदास, बेबर्ग और बेसमर अशजार की तरह वीरान पड़ी हुई थी। आसमां पर उड़ती आवारा चीलों ने इस शाहराह पर मजीद एक इज़्तरारी सी कैफियत तारी कर रखी थी। ऐसे में शाहराह अचानक घोड़ों की टापों से गूंज उठी, इसलिए कि एक सवार जिसके हाथ में घोड़े की बाग के अलावा ढाल थी और दाएं हाथ में एक नंगी तलवार, वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ निशापुर का रुख किए हुए था। इससे पीछे 6-7 सवार अपनी तलवारों को लहराते हुए इसके ताक़ुब में थे। शायद वो इसके दर पे थे और इस पर हमला आवर होना चाहते थे। आगे भागने वाला सवार बार बार मुड़कर पीछे भी देख लेता था। शायद वो ऐसा ही अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा था। समरकंद से निशापुर की तरफ जाने वाली शाहराह पर आगे एक चौराहा आ गया था जिससे मुख्तलिफ सिमतों को शाहराहें निकलती थी। एक वहां से ख्वारज़म की तरफ चली गई थी, दूसरी तूस की तरफ होती हुई जरजान का रुख कर रही थी, तीसरी तिरमिस से होती हुई बदखशां और वहां से दाएं जानिब काफरिस्तान की तरफ निकल गई थी, चौथी दाएं जानिब बलख से होती हुई तुखारिस्तान का रुख कर रही थी और पांचवी शाहराह सीधी निशापुर की तरफ भाग रही थी। इस चौराहे पर आकर इस सवार ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ताक़ुब करने वाले अब बिल्कुल नजदीक आ गए थे। इस सूरत हाल से इसकी हालत आतिशी बगोलों की तरह सूरत इख्तियार कर गई थी। शोले बरसाती इसकी आंखों में, बर्क की आंधियां पुरअज़म तेवर अपना रंग जमा गए थे। इसके चेहरे पर दर्द की अंधी गुजरगाहों का मंजर देखा जा सकता था। फिर अचानक अपने घोड़े की बागें खींचते हुए वो जबर की काली आंधियों और वक्त के गहरे तूफानी सागर की तरह मुड़ा। जोरदार अंदाज में चंद बार इसने तकबीरें बुलंद की, फिर वो ज़िस्त की बदतरीन तहमतों में जबर भरे सहराई मौसमों और खिज़ां की धुन पर दर्द की उड़ती खाक की तरह इन पर हमला आवर हो गया था। ताक़ुब करने वाले 6 सवार थे, वो इनके बीचों बीच गुजरा, 3 को बाईं जानिब और 3 को दाईं जानिब रखा। बाईं जानिब वालों के वार को अपनी ढाल पर रोकता चला गया और दाएं वालों पर दिफा करने के साथ साथ अपना रंग भी दिखाता गया। इस हमले में इसने इनके 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। ताक़ुब करने वाले इसके इस खूनखार हमले से दंग रह गए थे। थोड़ा सा आगे जाकर इसने जोरदार अंदाज में अपने घोड़े की बागें खींची। घोड़ा सरकशी के मुजाहरा करते हुए अपनी अगली दोनों टांगे फिजा में बुलंद करते हुए हुनहुनाया और फिर अपने मालिक के कहने का इत्तबा करते हुए मुड़ा। मुड़ने के बाद चंद बार इसने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़ा एक बार फिर अपनी दोनों टांगे फिजा में बुलंद करते हुए वहशी अंदाज में हुनहुनाया। इसके साथ ही इस सवार ने चंद बार इसी तरह वहशी अंदाज में तकबीरें बुलंद की। इस बार इसके चेहरे पर अमन और खुशियों के पैगाम, सपनों के गीतों और मासूमियत के रंगों जैसा सुकून और इत्मीनान था। फिर अपने घोड़े को इसने एड़ी लगाई और चारों बचने वालों पर वो फिजाओं में मुहीत हो जाने वाली गर्दो गुबार के स्याह तूफानों, बख्तो इत्तफाक की शदीद वहशतना की और बुरहना चंगारियों की गिरती बर्फ की चमक की तरह हमला आवर हो गया था। अब वो इन चारों के सामने जमकर मुकाबला करने लगा था। अपने पहले ही हमले में इसने इनकी मजीद 2 साथियों को ढेर कर लिया था, बाकी 2 रह गए थे। वो इसका मुकाबला करते हुए हिचकिचा भी रहे थे। वो सवार अंधाधुंध इन पर टूट पड़ा था। दाएं बाएं से कभी किसी पर ढाल बरसाता, किसी को अपनी तलवार का निशाना बनाता। यूं इसने एक और का काम भी तमाम कर दिया। आखिरी जो बचा वो ज्यादा देर इसके सामने ठहर ना सका। इसकी भी इसने गर्दन काट के रख दी थी। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि दंग रह गया, इसलिए कि इसकी पुश्त पर चंद और सवार नमूदार हुए जो इसी के तवक्कुब में थे। इनसे बचने के लिए अपने घोड़े को वो एड़ लगाना ही चाहता था कि कुछ सवार सामने से भी नमूदार हुए। वो इस शाहराह की तरफ से आ रहे थे जो निशापुर की तरफ जाती थी। ताक़ुब करने वालों की निस्बत सामने से आने वाले सवार ज्यादा करीब थे। वो शशोपंज में पड़ गया था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किस सिमत का रुख इख्तियार करे। इतनी देर तक सामने आने वाले करीब आ गए। फिर इनमें से एक जो शायद इनका सुर्खेल था, इस सवार को मुखातिब करके कहने लगा,
सैयदी अरसलान, अब आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के भेजे हुए आदमी हैं और ये जो लोग आपका ताक़ुब कर रहे हैं इनसे हम खुद निमट लेंगे। सुल्तान को आपके सारे हालात का इल्म हो चुका है, इसी बिना पर आपकी हिफाजत के लिए उन्होंने हमें रवाना किया है। कहने वाला रुक गया, इसलिए कि ताक़ुब करने वाले नजदीक आ गए थे। फिर इसने अपने साथियों को मखसूस इशारा किया जिस पर वो हरकत में आए। ताक़ुब करने वालों पर हमला आवर हुए और चंद लम्हों के दौरान इन सबको ढेर करके रख दिया। ताक़ुब करने वालों का खात्मा करने के बाद जब वो सवार इस शख्स के पास आए जिसका ताक़ुब किया जा रहा था और जिसका नाम निशापुर की तरफ से आने वालों ने अरसलान पुकारा था, इसने इन्हें मुखातब किया, मेरे अजीजों, मैं तुम सबका ममनून और शुक्रगुजार हूँ। इन ताक़ुब करने वालों के मुकाबले में तुम लोगों ने मेरी मदद, मेरी हिफाजत का सामान किया। वही शख्स जो पहली बार इससे मुखातब हुआ था फिर इसे मुखातब करके कहने लगा, अमीर अरसलान, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना हमारे फराइज में शामिल है। और फिर शुक्रिया के हकदार तो सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी हैं जिन्होंने बर वक्त आपके हालात का इल्म होने के बाद आपकी हिफाजत का सामान किया। अब आप हमारी हिफाजत में निशापुर की तरफ चलें। अरसलान ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप निशापुर की तरफ जाने वाली शाहराह पर उनके साथ हो लिया। वो शख्स जिसका नाम अरसलान पुकारा गया था वो आगे आगे था, बाकी सारे मुसल्लह जवान इनके पीछे थे। इस मौके पर एक जवान ने अपने घोड़े को अपने साथी के करीब ले जाते हुए इसे मुखातब किया,